आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारे सीरीज का दूसरा दिन है। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है रेजोनेंस क्लासेस, जहां 9th 10th 11 12 की क्लासेज होती हैं। यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है, जहाँ 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो आप सभी अपने जूनियर जो भी छात्र एवं छात्रा होंगे, उन सभी को आप भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि द्विनिषेचन का खोज किसने किया था। तो द्विनिषेचन का खोज नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यफल किससे बना होता है। तो सत्यफल जो होता है, ये सत्यफल नहीं, असत्यफल किससे बना होता है। तो असत्य फल किससे बना होता है, पुष्पासन से बना होता है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सत्य फल असत्य फल लिखा गया है। एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि सत्य फल किससे निर्मित होता है। तो सत्यफल जो होता है अंडाशय से बना होता है। सत्यफल किससे बना होता है, अंडाशय से बना होता है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर जो होता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो जो सेब होता है यह पुष्पासन का बना होता है या पुष्पासन से बना होता है। सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीज को इंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सा जलीय घास है। तो जलकुंभी जो होता है एक प्रकार का जलीय घास है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि किस पौधा में स्वपरागण की क्रिया होता है। तो जो द्विलिंगी पौधा होता है या द्विलिंगी पुष्प होता है, उसी में स्वपरागण की क्रिया होता है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर हम लोग देखेंगे। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है। तो अनावृत बीज में ये जो अनावृत बीज होता है इसका भ्रूणपोष अगुणित होता है, एन होता है। और आवृत बीज पौधा होता है उसका भ्रूणपोष किस रूप में रहता है, 3n के रूप में रहता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अगुणित मतलब n, तो अनावृत बीजी पौधा जो होता है इसका भ्रूणपोष अगुणित होता है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एकलिंगी है। तो सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल भी द्विलिंगी है और पपीता जो है यह एकलिंगी है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परागकण मुख्यतः होता है। तो परागकण एक प्रकार का नर युग्मक है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी।
अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राग भित्ति होती है। प्राग भित्ति त्रिस्तरीय होता है क्योंकि इसमें 3 परत पाया जाता है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राग कण हो सकते हैं। तो प्राग कण के द्वारा एलर्जी होता है, इसीलिए यह एक प्रकार का एलर्जी का कारक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि एमिनोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो एमिनोफिली नामक परागण वायु के द्वारा होता है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो 17 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इंटोमोफिली नामक परागण कीट या कीड़ा के द्वारा होता है। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कमल में परागण किसके द्वारा होता है। तो कमल में परागण जल के द्वारा होता है। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बंद पुष्प को क्या कहते हैं, या जो पुष्प में बंद रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। आगे 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः या सामान्य आवृत बीजी भ्रूणपोष होते हैं। इसमें कितना कोशिका होता है यह पूछा जा रहा है। इसमें कुल 7 कोशिका होते हैं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें होता है या सामान्यतः मिलता है। तो अंगूर में अनिषेक जनन होते हैं। अंगूर में अनिषेक जनन होते हैं। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो पी महेश्वरी जो है भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन का खोज किसने की। तो निषेचन का खोज जो है एस्ट्रसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अगर द्विनिषेचन का खोज अगर पूछा जाए तो उसका नाम होगा नवासचेन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन जो है पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा क्वेश्चन में पुंकेसर तथा स्त्री केसर का भी नामांकित चित्र बनाना है। तीसरा क्वेश्चन जो है पर परागण किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है जल परागण किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न जो है कि स्वपरागण का लाभ लिखें। ठीक। 6 नंबर जो है भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाना है। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कीट परागण किसे कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है लघु बीजाणुधानी का नामांकित चित्र बनाए। 9 नंबर द्विनिषेचन का व्याख्या करें। 10 नंबर क्वेश्चन जो है बीजांड को परिभाषित करें। ये सभी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव जो इन एग्जाम में आने की संभावना रहता है, आप सभी इस क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे घर पे, और जितना अच्छा हो सके तो आप लोग लिख सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कूट फल किसे कहते हैं। 12 नंबर आभासी फल किसे कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वास्तविक फल किसे कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बीज किसे कहते हैं। तो ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को आप घर पे अभ्यास करते रहिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग वन लाइनर करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन जो भी है। तो इसमें वन लाइनर में संभावित प्रश्न जो भी हैं उसको वन लाइनर करके बनाया गया है। तो आप सभी इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो लौंग जो होता है पुष्प का कली होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद बीज बीजांड बीज में बदल जाता है। जलकुंभी एक प्रकार का जलीय घास होता है। स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। पुंकेसर का समूह को पुमंग कहते हैं। जलकुंभी में परागण कीट और हवा के द्वारा होता है। परागकण को पोषम किसके द्वारा मिलता है, टेपिटम के द्वारा मिलता है। और परागकण जो होता है पौधा का नर युग्मक होता है और अंड कोशिका जो होता है मादा युग्मक होता है। पराग भीति जो होता है त्रिस्तरीय होता है। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि फूल का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फल का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नारियल का मध्य भाग रेशेदार होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने योग्य होता है। अनावृत बीजी पौधा का भ्रूणपोष एन के रूप में रहता है और आवृत बीजी पौधा का भ्रूणपोष त्रिगुणित मतलब 3n के रूप में रहता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग चैप्टर तीसरा हम लोग देखेंगे मानव में जनन। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।